किसनी से, हमारे ब्लॉक से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ। यात्रा लगभग 11 बजे शुरुआत हो गई थी और यहाँ पर हम लोग करीब 1:45 पर क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों से भ्रमण करते हुए बहुत अच्छी संख्या में समाज के तमाम गांवों में बीच में रुक रुक के यहाँ पर हमारी इस शोभा यात्रा का समाज के लोगों ने सम्मान भी किया। साथ ही साथ बहुत बड़ा सहयोग मिला। ये पहला कार्यक्रम की शुरुआत है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको, आपकी पूरी टीम को और खासकर सभी पाल समाज के सभी साथियों को। हमारे साथ रैली के रूप में अपने वाहनों के द्वारा 2 पहिया वाहन से लेकर के 4 पहिया वाहन को लेकर के इस रैली को सफल बनाने का जो सहयोग किया है, यहाँ पर तमाम हमारे साथी उपस्थित हैं, मैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक बंधन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथियों, और यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति के रूप में हमारे सामने बैठे हमारी माताओं बहनों एवं हमारे यहाँ बुजुर्गों, हम उम्र साथियों एवं युवा साथियों में सभी को वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथियों, आज का ये कार्यक्रम लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के जयंती के अवसर पर ये आपकी किसनी विधानसभा के ग्राम मरना मऊ में जो होने हो रहा है, ये मरना मऊ में ही नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में गांव-गांव और कस्बों में और महानगरों में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है आज के तारीख। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है कि इससे पहले कि यहाँ तमाम लोग बैठे हैं, कभी ऐसा कार्यक्रम यहाँ अभी पहले अपने जनपद में नहीं हुआ है जो रैली के द्वारा इस कार्यक्रम को संचालन हुआ हो। मीटिंग के रूप में, सभा के रूप में जयंती मनाई गई, लेकिन जो अभी जो पहला कार्यक्रम हुआ है इसका बहुत अच्छा संदेश जाएगा हमारे पूरे जनपद में, साथ ही साथ आसपास के जनपदों में, कि हमारे गढ़िया समाज के लोगों में जो आपने अपनी एकता का, जो अपने संगठन का जो आपने परिचय दिया है, उसको बहुत बड़ा संदेश यही नहीं है, पूरे प्रदेश में जाएगा। सबसे बड़ी बात कि हम लोग अपनी संख्या का आकलन नहीं कर पाते हैं। साथियों, मैं एक बात बताना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में गढ़िया समाज की आबादी 13% है पूरे हिंदुस्तान में, और कोने कोने में पाए जाते हैं। और जो यादव समाज के बारे में आप लोग बात करते हैं, 4 बार मुख्यमंत्री काबिज हो चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और वो हमसे आगे कैसे निकल गए, हमसे कम संख्या में होने के बावजूद भी। इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है, इस पर हम लोगों को सोचना पड़ेगा। अगर इसी तरह से हम लोग जिंदाबाद उनकी करते रहे, उनके कहने पर अपने लोगों की बात नहीं मानी, तो हम लोग हमेशा पिछड़ते चले जाएंगे और हमारा नंबर कब आएगा इसके लिए भी हमें सोचने की आवश्यकता है। साथियों, इसी उत्तर प्रदेश में, इस देश की बात कर रहा हूँ मैं, प्रदेश की बात नहीं, वो जनपद मैनपुरी बात करता हूँ। जब हिंदुस्तान में 1952 में पहली प्रथम बार से विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस समय से गढ़िया समाज का हमारे सम्मानित भाई माननीय बंशीधर धनगर ने यहाँ पर विधानसभा का चुनाव लड़ा। वो चुनाव जीत कर यहाँ विधानसभा में पहुंचे, विधायक बने। उसके बाद पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, वहाँ पार्लियामेंट सांसद भी बने मैनपुरी से। इतना बड़ा इतिहास जनपद मैनपुरी से निकला है। उसके बाद अगर किसी के इतिहास जो यहाँ से इतिहास निकला है वो है माननीय मुलायम सिंह यादव, सैफई परिवार से सबसे पहले इतिहास बनाने का अगर काम किया है यहाँ के गढ़िया समाज ने किया है। सबसे पहले आपका विधायक बना, सबसे पहले आपका सांसद बना, उसके बाद ये सैफई परिवार के लोग, और वो भी किन की ताकत से, उन्हीं माननीय बंशीधर धनगर ने, नथु सिंह धनगर जो माननीय मुलायम सिंह यादव के गुरु हुआ करते थे, ये पूरा अपने राजनीति का गुण उनको देने का काम किया था। क्योंकि हमारे लोग तैयार नहीं हुए, उनकी बात नहीं सुनी। पाल समाज की बात अगर हमारा व्यक्ति कोई करता है, नीरज पाल, सत्यन पाल, अनिल पाल या एगुन पाल जी अगर अपनी बात बीच में कहते हैं कि समाज के बीच में जाकर के कि भैया ये चुनाव है, इसमें ऐसे लगिए, इस तरह वोट करिए, अपने आदमी को जिताइए, चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, चुनाव होता है। लेकिन आप लोग बात नहीं मानते हैं, उसकी पीड़ा तो होती है। उस पीड़ा की वजह से समाज का ही नुकसान होता है, ना कि सत्यन पाल का नुकसान है, ना नीरज पाल का, ना योगेंद्र का, ना सुभाष पाल का। ये नुकसान आपका स्वयं का है। उदाहरण के लिए देखिए आप,
जब आपकी राजनीति सबसे पहले इस देश में शुरुआत हुई जनपद मैनपुरी से, आप बहुत गौरवशाली हैं। आपकी संख्या 13% पूरे हिंदुस्तान में, यादव 12% है। कुछ जिले ऐसे जिसमें यादवों की संख्या बहुत अच्छी है, लेकिन हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अलीगढ़ की बात करता हूँ, तमाम विधानसभाएं यादव की संख्या 5-6 हज़ार है और बघेल वहाँ 50-60 हज़ार की संख्या के हम लोग वहाँ चुनाव लड़ाने जाते हैं। आपकी संख्या, आपका हाथी जैसा विशाल शरीर है, लेकिन बड़े ये जो कान होते हैं ना हाथी बड़े, उसकी वजह से शरीर दिखाई नहीं पड़ता है। हमें अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा और अपनी ताकत को अपने वोट से, उनको तो हम राजा बनाते चले आ रहे हैं, बीडीसी से लेकर के प्रधान, जिला पंचायत, विधानसभा, पार्लियामेंट तक जिता के उनको पहुंचाते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि हमारा भी आदमी यहाँ विधायक बनना चाहिए? सन 1952 के बाद इस किसी ने विधानसभा से अगर टिकट किसी ने मांगने का काम किया तो मैं सत्यपाल ने किया। मैंने बहुत अथक प्रयास से मेहनत की, हमारे सभी साथियों ने सहयोग किया, सब लोग मेरे साथ रहे, समय समय पे न सभी लोगों ने साथ दिया, लेकिन बात हमारी नहीं बन पाई, टिकट आपको नहीं मिल पाई, क्योंकि आपकी संख्या यहाँ पर है 50,000 वोटर आपका किसनी विधानसभा में रहता है और कठेरिया समाज 16,000 रहता है, लेकिन उनकी बात ऊपर पहुँच गई और हमारी बात ऊपर नहीं पहुँची। उसका कारण क्या? उसका कारण केवल और केवल आप और हम अपने व्यक्ति की बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं, हम अपने व्यक्ति का कटाक्ष करते हैं। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि अपनी ही टांग खिंचाई होती है। साथियों, टांग खिंचाई अगर सत्यपाल का नुकसान होता, चुनाव लड़ने को नहीं मिलेगा, नीरज पाल को नहीं मिलेगा, अन्य साथी बैठे उनको नहीं मिलेगा, तो आपका कोई प्रतिनिधि नहीं बनेगा और जिस समाज का कोई प्रतिनिधि नहीं, वो समाज कभी तरक्की